हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तमन्ना ब्लॉग्स। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए। जब मैं घर गई थी कालिया को लेके हिमाचल, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि आपने अपने फादर के बारे में क्यों नहीं बताया, आपके फादर कहाँ हैं, ये वो। बहुत सी मेरे को कॉल्स भी आए, मैसेजेस भी आए। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं पता, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड हैं उनको तो पता है, पर जो मेरे नॉर्मल हाय हेलो फ्रेंड्स हैं उनको भी नहीं पता। तो उन्होंने भी मुझे पूछा। सो गाइस, आज का ब्लॉग है जो कि है मेरे फादर पे। मेरे फादर नहीं हैं, उनकी डेथ को 11 ईयर्स हो चुके हैं। सो गाइस, मेरे पापा जो थे वो पुलिस में थे, आईटीबीपी पुलिस। मेरे पापा जो गवर्नमेंट जॉब करते थे, यहाँ पे ही रहते थे हम चंडीगढ़। तो पहले हम 6 तक मैं अपने घर हिमाचल में ही पढ़ी हूँ, मैं और मेरा ब्रदर। तो मेरे पापा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो यहाँ पे क्वार्टर नहीं मिल रहा था, तो इस करके हम तब तक घर पे पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हम छुट्टियों में आते थे, जैसे 4th 5th में जब छुट्टियाँ पड़ती थी, 3rd में, तो हम छुट्टियों में आते थे यहाँ पे चंडीगढ़। क्योंकि हमें चंडीगढ़ पसंद नहीं आता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। हम हिमाचल के हैं, तो हिमाचल के लोगों को ज़्यादा पता होगा कि वो गर्मी में रह नहीं सकते, बहुत गर्मी लगती है। तो हम जब छुट्टियों में आते थे, तो तब भी मैं और मेरा ब्रदर पसंद नहीं करते थे चंडीगढ़ आने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। और दूसरी बात यह कि ट्रैवल नहीं हम ज़्यादा कर सकते थे, ट्रैवल बहुत ज़्यादा था। 7 घंटे का ट्रैवल था बस में, तो हम यहाँ पे पहुँचते थे। तो मैं और मेरे ब्रदर हमेशा फोर्स करते थे कि हम नाइट में ही जाएंगे, क्योंकि नाइट में वोल्वो में सो के आराम से पहुँच जाते थे। सो गर्मी वगैरह भी बहुत लगती थी, तो हम पसंद नहीं करते थे यहाँ पे आना। सो उसके बाद मेरे पापा को क्वार्टर मिल गया, तो उन्होंने फोर्स करा, नहीं यहीं आओ तुम सारे, यहीं पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल है, ये है वो है, हिमाचल में क्या है ये वो। वैसे तो हिमाचल में भी बहुत कुछ अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, बट उनको ये था कि चंडीगढ़ यहाँ पढ़ाऊँगा ये वो। तो उन्होंने क्वार्टर ले लिया, हमें बुला लिया। जब मैं 6th क्लास में थी यहाँ पे आ गई। तो गाइज़, यहाँ की स्टडी का और हिमाचल की स्टडी का बहुत फ़र्क है। सो गाइज़, जब हम चंडीगढ़ आए तो यहाँ पे हमारा टेस्ट हुआ पहले स्कूल में। तो वहाँ पे टेस्ट वगैरह क्लियर हुआ। मैथ में मैं वीक हूँ, मैथ में कम मार्क्स आए मेरे, तो चलो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे हमारी एडमिशन नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पे एक मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके भी 2-3 बच्चे थे। तो उनको ये था, मेरे पापा को और उनके फ्रेंड को, कि साथ में एडमिशन हो इनकी सारी। तो मेरे पापा ने बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ कि हमें चंडीगढ़ ले आए, इतनी कुछ चीज़ें सिखाई। मे बी ये यूट्यूब ब्लॉग्स, ये सब कुछ सारा कुछ हमें नहीं पता होता अगर हम हिमाचल होते, तो इतना ज़्यादा नहीं पता होगा। वहाँ के बच्चों को भी पता है काफ़ी ज़्यादा, बट मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ पता होता। हम यहाँ आए हैं तभी हमें सारा कुछ पता लगा। सो उसके बाद एडमिशन वगैरह करवा दी उन्होंने, ठीक है, 6th में। और 6th मेरी क्लास होगी, 6th वाइज मेरी एडमिशन होगी। मेरा ब्रदर वो अलग स्कूल में हुई, उसकी 3VRD स्कूल में, मेरे अलग स्कूल में एडमिशन हुई। अलग अलग स्कूल में हम सारे हो गए, मतलब जो हमने सोचा था कि इकट्ठे स्कूल में सारे पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे अलग अलग स्कूल में एडमिशन हुई। किसी का कौन से स्कूल में टेस्ट क्लियर होता था, किसी का किस में होता था, तो ऐसे ऐसे करके टाइम वेस्ट हो रहा था। तो इस करके हमारी एडमिशन होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं 7th में थी, हमें 1 ईयर हो गया था। तो 7th में हम बहुत छोटे छोटे थे, हमें कुछ इतना ज़्यादा पता तो था नहीं। मेरा ब्रदर भी छोटा था, मैं भी छोटी थी। तो मेरे फादर का हो गया एक्सीडेंट। एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी, वो बोल रही थी कि अंकल मुझे एक राइड दिलवा दो, बाइक में राइड दिलवा दो। तो मेरे पापा राइड दिलवाते दिलवाते, हमारा गेट था जो गेट के बाहर गए, तो वहाँ पे मेरे पापा का हो गया एक्सीडेंट। बहुत ज़्यादा स्पीड में थे, और आगे जो PCR वाला था, वो किसी वो नशे पकड़ने वाले जो होते हैं उनको पकड़ रहे थे। तो उन्होंने बहुत स्पीड में थे, वो पापा भी थे। तो उसने ब्रेक लगाई, तो पापा की बाइक स्किड होगी, सीधी बजी, और मेरे पापा ने लड़की को धक्का मार दिया जो मेरी फ्रेंड थी। वो तो बच गई, बट मेरे पापा की लेग काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर होगी। सो गाइज़, हमने इतना ज़्यादा हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब हमारे साथ इतना कुछ पहाड़ आ जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा हमारे साथ। तो हम तो छोटे होते थे, तो हमारे घर के बाहर हमारे जो पुलिस वाले, ITBP पुलिस वालों की जो वैन होती थी, वो आई।
तो हम बाहर खेल रहे थे, तो मेरी मम्मी आटा गूंद रही थी, तो उन्होंने बोला चलो चलो जल्दी, मनोज सर का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा का नाम मनोज था, तो कहते मनोज सर का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जल्दी चलो। तो मेरी मम्मी को यकीन सा नहीं हुआ, कहते क्या बोल रहे हो आप? कहते हाँ जी एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जल्दी चलो। तो मैं भी बाहर ही खेल रही थी, तो मैं भी वहाँ पे पीसीआर में मतलब उसमें जो बैन थी आईटीबीपी पुलिस वालों की, उसमें बैठ गई, तो मैं भी चली गई। तो इतने में कभी मेरा भाई टाइम पे नहीं आता था घर, मतलब खेलता खुलता था, 7 बजे कभी नहीं आता था, 8 साढ़े 8 ही आता। उस दिन वो भी वहाँ पे खड़ा था, उसको भी मम्मी ने बैठा लिया, तो हम चले गए। तो हमारे जो गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनका हॉस्पिटल भी होता है अंदर ही, जो कैंप के अंदर ही हॉस्पिटल होता है, और ऑफिस भी उनके अंदर होते हैं। तो मम्मी को लगा नॉर्मल चोट लगी होगी, तो यहीं अंदर हॉस्पिटल में ले जाएंगे। जब हमारे वाला आईटीबीपी वाला पुलिस वाला जो हॉस्पिटल था, वहाँ से जब क्रॉस कर ली गाड़ी बाहर को, तब मम्मी को टेंशन होगी कि कुछ हुआ है तो यहीं बता दो, यहीं बता दो, क्योंकि नॉर्मल जो केस हो वो हमारे हॉस्पिटल वहीं पे ही देख लेते थे, कि अगर कुछ हुआ है तो मुझे बता दो ये वो। तो मम्मी पूरे ड्राइवर को भी ज़ोर ज़ोर से बोल रही, तो वो बोल रहा मैडम गाड़ी चलाने दो, एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे ये वो। तो काफ़ी ज़्यादा मम्मी उनको भी फोर्स कर रही। तो उसके बाद हम चले गए। तो जब हम गए, वो दिन इतना हमारे लिए गंदा था जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। तो उस दिन हम जा रहे पीसीआर में वैन में, तो जाते जाते रास्ते में, मतलब यहाँ पे मैं बैठी हुई, यहाँ पे मेरा मम्मी बैठी हुई, और यहाँ पे एक सीट थी ऐसी, वहाँ लास्ट में मेरा ब्रदर बैठा हुआ। उसको पता नहीं क्या हुआ, पीसीआर वाले ने बाइक लगाई, मेरा भाई उठ के पीसीआर से पता नहीं क्या हुआ, उसको धक्का लगा, वो सीधे बाहर गिर गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो तब रेड लाइट थी, अगर ग्रीन लाइट होती तो नहीं पता चलता, अंधेरे का टाइम था। वो वहाँ पे इतनी दूर गिर गया। उसी दिन हम पापा के पास जा रहे रात को हॉस्पिटल जीएमसी, वहाँ उस दिन उसी रात वो गिर गया। तो जब वो गिर गया तो वहाँ पे हमारे पुलिस वालों ने, मतलब जो थे फौजी वगैरह, उन्होंने फटाफट उठा के वैन में डाला। तो उसको गुम चोट लग गई थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा, मेरा सिर दुख रहा है, सिर नहीं उठ रहा, ये वो। तो गाइस जैसे जैसे हम जीएमसी पहुँचे, हम पहले पहुँच गए, इतने में पापा को निकाल रहे थे स्ट्रेचर में, वहाँ से हॉस्पिटल से, मतलब अंदर लेके जा रहे थे जीएमसी। जब निकाल रहे थे, जब हमने देखा तो उनकी जो राइट वाली लेग थी वो पूरी उल्टी हो रखी थी, पूरी उल्टी, और पूरी हड्डी वगैरह दिख रही थी, उसमें खून बह रहा था बहुत ज़्यादा। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, कविता, मतलब मेरी मम्मी का नाम कविता है, उस पर अपनी मम्मी को याद कर रहे थे, मेरी दादी को, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। तो हमसे देखा नहीं जा रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा था उस दिन रात को कि हम पापा को देखें कि मेरे भाई को देखें। मतलब वो टाइम हमारे लिए इतना गंदा था, इतनी हमने प्रॉब्लम फेस करी उस दिन रात को। तो उसके बाद पापा की नस नहीं मिल रही थी, डॉक्टर कह रहे कि नहीं ये तो 5 मिनट का मेहमान है, नहीं बचेंगे, खून नहीं रुक रहा है, क्योंकि नस सी वो फट गई थी, पता नहीं क्या हुआ था कि खून रुक ही नहीं रहा था। तो सारे कहते ये नहीं बचेगा ये वो। तो मम्मी को बाहर पता चल रहा, तो यहाँ पे हम अपने भाई को गोद पे रखा हुआ, उसको रख रहे, उसका सिर नहीं कट रहा, वो लेटा हुआ अंदर पापा। वो तो पता नहीं कौन डॉक्टर एंड में आया, उसने फटाफट नस मिला दी। फिर हमें हॉस्पिटल में हमें वो नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा। तो वो तो चलो हमारे आईटीबीपी वाले डॉक्टर आ गए, तो उन्होंने रूम वगैरह प्रोवाइड करा दिया कि गवर्नमेंट उसमें है, तो रूम वगैरह चलो हो गया, बागपीत से रूम वगैरह सारा कुछ मिल गया। सो गाइस उसके बाद क्या हुआ, हमने उसके बाद ऑपरेशन, मेरे पापा को शुगर था, तो हमें 4 महीने हो गए थे हॉस्पिटल में धक्के खाते खाते, मेरे को और मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में धक्के खाते खाते 4 महीने हो गए थे। तो हमें ऑपरेशन ही नहीं हो रहा था मेरे पापा का, क्योंकि जब भी ऑपरेशन हो रहा था हम अंदर लेके जा रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते थे, शुगर ज़्यादा आता था तो बाहर निकाल देते थे वो कि नहीं होगा, शुगर ज़्यादा आ रहा है। सो गाइस शुगर ज़्यादा आ जाता था, क्योंकि जब डायबिटीज़ हो किसी को, शुगर वगैरह अगर नॉर्मल हो तभी ऑपरेशन होता है, अगर हाई वगैरह हो या बिल्कुल ही कम हो तो ऑपरेशन नहीं होता है। तो उनको बाहर निकाल दे रहे थे। तो 4 महीने 5 महीने हो गए, चलो उसके बाद ऑपरेशन हो गया। तो उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ, तो मतलब कि उनकी ये वाली लेग, राइट वाली सीधी ही रहती थी उनकी लेग, तो हम ही सारा कुछ करते थे, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सारा कुछ। इवन कि हमने 1 साल तो बेड पे ही, वॉशरूम वगैरह सारा कुछ बेड पे ही करते थे, वॉशरूम सारा कुछ साफ सफाई हम बेड पे ही करते थे उनकी, मतलब वो उठ नहीं पाते थे। तो गाइस उसके बाद डायबिटीज़ वाले को अगर कोई भी जख्म वगैरह हो तो भरता नहीं है जल्दी,
तो उनकी ड्रेसिंग मैं करती थी, और खाना खाने से पहले उनके पेट पे इंजेक्शन लगता था, वो भी मैं ही लगाती थी। तो उसके बाद हमने देखा साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो ये लेग तो फोल्ड ही नहीं हो रही थी। फिर पता चला जी ऑपरेशन गलत हो गया, रोड का कुछ इशू हो गया था, पता नहीं रोड गलत डल गई थी या क्या, दोबारा ऑपरेशन होएगा। फिर हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा, तो जब ऑपरेशन के लिए बोला दोबारा ऑपरेशन होएगा, तो उसके बाद फिर वो शुगर की दिक्कत आ रही थी, शुगर बढ़ जा रहा था, कम हो रहा था। तो मतलब कि हमने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। 4 साल मेरे पापा जो है बेड पे रहे हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा लाडली थी उनकी, बहुत ज़्यादा लाडली थी मैं उनकी, मतलब हर एक चीज़ में उन्हीं को ही बोलती थी। मेरी मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती थी मेरे भाई की, मेरे फादर ही थे जो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मे भी मुझे लगता है कि अब जो प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ रही है, अगर मेरा फादर होता तो मुझे इतनी प्रॉब्लम में फेस करनी नहीं पड़ती। तभी बोलते हैं कि फैमिली में फादर का होना भी ज़रूरी है, मदर का होना भी ज़रूरी है। उसके बाद ऑपरेशन वगैरह बोल दिया, तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला जी ये लेग अब सीधी रहेगी, ये नहीं मतलब होएगी, आप धीरे धीरे फोल्ड करा करो। हम बहुत कोशिश करते थे फोल्ड करने की, बट वो होती नहीं थी। हमें सारा कुछ, चिड़चिड़े हो गए थे पापा, बहुत बेड में पड़ रहते थे तो चिड़चिड़े हो गए थे, मुझे गुस्सा करना, मेरे उसको करना। इन बीच मेरा भाई भी थोड़ा सा सोसाइटी में गलत में पड़ गया, उसके दोस्त ऐसे मिल गए, गलत सोसाइटी में पड़ गया वो। हमें उसका भी देखना पड़ता था, वो भी गुस्से वाला था बहुत ज़्यादा, उसका भी देखना पड़ता था। कभी कोई शिकायत आ जानी, कभी किससे लड़ लिया, कभी कुछ, वो भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी। तो मैं तो छोटी होती थी, तो क्या बोलते, मम्मी को इतना पता नहीं चलता था जीएमसी हॉस्पिटल का, कहाँ से जाना कहाँ से क्या। तो मैंने स्कूल की, जिस दिन पापा को हॉस्पिटल दिखाना हमने, उस दिन मैं अपने स्कूल की छुट्टी लेती थी। उस दिन मैंने अपनी स्कूल की छुट्टी लेनी और फिर पापा को लेके जाना। मैं और मेरे मम्मी होते थे कि फिर हमने बाद में अपने वहाँ आईटीबीपी में वहाँ सर को बोला, जो हमारे डीआईजी सर थे, बहुत अच्छे थे, उनको बोला हमने कि ऐसे ऐसे दिक्कत आती है, मेरी बेटी तो छोटी है, स्ट्रक्चर नहीं, मेरे पापा काफ़ी 6 फुट के थे, तो वो स्ट्रक्चर हटाना बहुत मुश्किल होता था मेरे को और मम्मी को। तो हमने बोला कि हमें दिक्कत आती है बहुत, आप हमें 2 बंदे प्रोवाइड करके दो। फिर उन्होंने 2 बंदे देने, बट जो फैमिली कर सकती है ना, वो बाहर का बंदा नहीं कर सकता। अब जैसे पापा गुस्सा करते थे तो अगला बंदा फील कर जाएगा, कर देते थे उनको भी गुस्सा, तुम सुनते नहीं हो, तुम ये तुम वो। तो मम्मी बोलती भी थी चुप रहो, बट वो सुनते नहीं थे क्योंकि वो चिड़चिड़े हो गए थे। फिर हमने बंदा लाना छोड़ दिया, हम खुद ही जाते थे, खुद ही आते थे। मेरे पापा के दोस्त वगैरह होते थे, बहुत अच्छे थे, उनको लेके जाते थे। एक मेरे पापा का बेस्ट फ्रेंड होता था राजकुमार, वो, उन्होंने भी बहुत गालियाँ सुनी है पापा की बहुत, पर वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, अभी भी हैं। मैं मिली थोड़ा टाइम पहले उनसे। सो गाइज, इतना कुछ देखने के बाद फिर हमेशा मेरे पापा, हम जब भी बीमार होते थे तो जीएमसी ही लेके जाते थे हम, कभी कुछ हो जाना, कभी स्वेलिंग आ जानी। पर लास्ट टाइम किसी ने हमने ऐसी कौन सी जगह है, कौन से हॉस्पिटल जहाँ नहीं दिखाया, लुधियाना से लेके हर एक जगह, तो किसी ने हमें बोला कि आप अपने फादर को और मेरी मम्मी को बोला, आप अपने ना इनको पीजीआई दिखाओ, पीजीआई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। हम पीजीआई नहीं जाते थे क्योंकि मुझे पीजीआई में बहुत रश लगता है, मुझे लगता नहीं था वही वहाँ कदर करते होंगे। तो उनको बोला कि पीजीआई दिखाओ आप, पीजीआई में फ़र्क पड़ जाएगा, जीएमसी में नहीं इतना बोलते। तो उस दिन की बात है कि मेरे पापा की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई फेस में, ये वो 2-3 दिन हो गए थे, बहुत स्वेलिंग हो गई। तो मैं उनको हक भी करती थी ना, तो वो चिढ़ते थे, दूर हो जा, तेरे को पता नहीं चलता मेरे को दर्द हो रही है, ये वो, है ना। तो मुझे तो आदत थी, मैं तो छिड़ती रहती थी। मेरे पापा का नाम मनोज था, तो मैं छिड़ती थी, हाय मनोज, हेलो मनोज, तो वो बड़े हंसते थे। तो चिड़चिड़े से हो गए थे। तो ना, जैसे कि बंदे को पता नहीं लग जाता कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो वो थोड़े दिन पहले से ही ना चिड़चिड़े होने लग पड़े थे। मतलब मम्मी से लड़ना, मेरे से लड़ना, बहुत ज़्यादा हम दोनों से लड़ने लग पड़े थे। तो मैं जब जाना तो मेरे को उस दिन धक्का मार दिया, नहीं तो कभी ऐसे नहीं करते, उस दिन धक्का मार दिया मुझे। मैं बोल रही थी ना, स्कूल से आई, मैंने हक करा तो मेरे को धक्का मार दिया। तो उसके बाद तब हम हाँ 10th में थी शायद, मैं 10th में थी तब। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, 2-3 दिन हमने सोचा दवाई वगैरह लेके ठीक हो जाएगी, बट वो ठीक नहीं हुई। पापा के दोस्त ने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, तो उस दिन हमने बोला कि पीजीआई जाएंगे। तो हम उस दिन पीजीआई लेके गए, मेरी मम्मी पीजीआई लेके गई, हम नहीं, मैंने स्कूल जाना था क्योंकि मेरे फाइनल ईयर्स आ रहे थे, मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं ना जो फाइनल, वो आ रहे थे 10th के, मेरी बोर्ड की क्लास थी। तो हमने बोला कि मम्मी कहती तुम पढ़ो, मैं जाती हूँ, कहते हमने बोला चलो ठीक है।
तो मेरी मम्मी ले गई। 1 दिन हो गया, 1 दिन बाद पता लगा पापा काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बट मुझे बताया नहीं। तो हमारे आईटीबीपी की बस गई, वहाँ पे सारे लेडीज़ वगैरह जो भी थी वो सारी गई पापा को देखने, मुझे भी लेके गए। मैं गई, बात बूत करी, उन्होंने नॉर्मल है ना ये वो, बट मुझे आज भी याद है कि मेरे पापा ऐसे स्ट्रेट बैठे थे और यहाँ से आंसू आ रहे थे। जब मैं गई मैंने बोला पापा, तो यहाँ से उनके आंसू आ रहे थे, मुझे अभी भी वैसे दिखते हैं वो। जब उनके आंसू वगैरह आ रहे थे तो हाथ भी नहीं हिल रहा था, हाथ भी ऐसे छोड़ो तो ऐसे छोड़ दे रहे थे, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे स्ट्रेट थे और आंसू आ रहे थे। मुझे देख के जब मैंने बोला पापा, हाथ हिलाया तो उनके ना आंसू आ रहे थे, बस इतना पता मुझे। फिर उसके बाद हम वापस आ गए सारे अभी हम पहुंची थी आईटीबीपी कैंप के पास, तो मम्मी की कॉल आ गई, कहते लास्ट टाइम अगर अपने पापा को देखना है तो जल्दी जल्दी आ जाओ तू और तनु। तो मैं और वो आंटी वगैरह सारे बस में दोबारा वापस आए। मेरा भाई अपने दोस्त के साथ बाइक में आया, उसने रेड लाइटें क्रॉस कर दी, कितनी बच गया वो भी आते आते, वो भी बहुत स्पीड में आया ना। जैसे ही हम पहुँचे उतने में तो वो पंप सा क्या बोलते हैं उसको, वो सा लगता है, तो उससे पता लग जाता है कि जब तक वो पंप करते रहेंगे तब तक सांस आता रहेगा। जब पंप रुक गया, अगर गलती से भी 5 मिनट तुम सो गए, तुम पंप नहीं दे पाए, तो उसी टाइम बंदा, तो मेरी मम्मी को पता लग गया कि अब नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर के आसपास और भी थे स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे और भी पेशेंट्स थे, उनके पंप लगता था। तो एक बार किसी साथ वाले के पंप वो 5 मिनट सो गया और वो वहीं बंदा खत्म हो गया। तो मम्मी को पता था कि अब पंप लग गया, अब तो ये बचेंगे नहीं। तो जब हम आ रहे, हम एंटर हुए जैसे पीजीआई में, मम्मी बाहर बैठी इतनी जोर जोर से रो रही, मर गई तेरे पापा नहीं रहे, मतलब इतनी ज़्यादा चिल्ला रहे। हम चुप करा रहे। फिर मेरी मम्मी पागल हो गई थी, जो भी गाड़ी आ रही तो मम्मी अपनी बहन को सोच रही रानी आ गई इसमें, मतलब मासी का वो कर रही थी मम्मी। तो हम चुप कराए, तो हमें भी नहीं देख रही मम्मी बिल्कुल भी। तो जब मैं भागी अंदर जाने नहीं देते थे, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वो अंदर जाने नहीं देते आईसीयू में बिल्कुल भी। मैं भागी उनको धक्का मार के उधर निकल गई, तो डॉक्टर लगे हुए सारे पंप कर रहे हैं यहाँ पे, और वो पंप लगा रहे हैं ये वो, मुझे बोलते बाहर जाओ। तो मैं उनकी बाजू पकड़ के पापा कर रही कि पापा उठ जाओ। मुझे बाहर निकाल दिया, कहते जाओ। तो उसके बाद में 5 मिनट बाद खबर आई, कहते सांस आ गया। शायद झूठ था, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे, सांस आ गया। बाद में फिर बोल दिया नहीं बचे। तो मेरे पापा मेरी काफ़ी ज़्यादा रोए सारे। मेरी मम्मी को चक्कर आ गया, वहीं गिर गई। मेरी मासी आ गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने हमने बोला पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। तो वो हमारे डॉक्टर थे वो भी आ गए थे, आईटीबीपी वाले सारे अफसर वगैरह आ गए थे। तो कहते नहीं, मतलब कि मेरे पापा की डेथ भी तब हुई जिस दिन ख़त्म हुए, उस दिन मेरे पापा की बाकी दिन ऑफ था, उस दिन ऑन ड्यूटी थे मेरे पापा, मतलब कि ड्यूटी उस दिन से स्टार्ट होनी थी जिस दिन मेरे पापा ख़त्म हुए। तो मतलब कि इतनी हमने प्रॉब्लम फेस करी है ना अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है हमने, मेरी मम्मी ने और मैंने, मेरे ब्रदर ने, सब ने। माहौल कोई भी किसी का नहीं बनता, कोई भी ना रिलेटिव्स बनते हैं ना फैमिली शरीक, कोई भी नहीं बनता। जो अपने हम फैमिली मेम्बर है ना, वो ही दर्द समझ सकते हैं, बाहर वाला बंदा नहीं समझ सकता। उसके बाद उन्होंने बोला पोस्टमार्टम होएगा भी, अगले दिन लेके जाना आप वो डेड बॉडी अगले दिन लेके जाना। तो उस दिन पूरी रात हमारे वहाँ क्वार्टर में कितने कोई लोग आ रहे जा रहे, मम्मी का बुरा हाल, चक्कर आ रहे, ये वो। सो गाइज, मैं इसीलिए अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम से निकले। हम बैक उसमें बारे में सोचे सारा कुछ, तो बहुत मुश्किल होता है। इवन कि मैं जब घर भी जाती हूँ, आपने देखा होगा जिस रूम में मैं सोती हूँ वहाँ पे मेरे पापा की फ़ोटो लग रखी है, बट मैं उस तरफ देखती नहीं हूँ। वो लोग बना के घुमा देती हूँ, वहाँ देखती नहीं हूँ, क्योंकि देखा नहीं जाता। सो गाइज, तभी बोलते हैं जो माँ की कमी है वो पूरी नहीं कर सकता कोई, बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए बोलती हूँ कि अपनी फैमिली का, अपनी मदर का, फादर की कदर करा करो, क्योंकि अगर फादर नहीं है ना, फादर का साया उड़ जाए सिर से, कोई नहीं पूछता, कोई भी, ना रिलेटिव्स, ना खुद के शरीर, खुद की ताई चाची, कोई भी नहीं पूछता, कोई भी नहीं। अगर फादर ना हो तो उनका होना बहुत ज़रूरी है गाइस। सो अब मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है,
और मेरा भाई है, उसकी शादी हो चुकी है। और मेरी भाभी जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, टच वुड। इवन कि मेरे को कोई भी दिक्कत हो तो मैं अपनी भाभी को ही बोलती हूँ और वो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है। हाँ, गुस्से वाली हैं, गुस्सा आ जाता है उनको बहुत ज़्यादा, बट मेरे को पता है कि मेरे लिए खड़ेंगी वो। चाहे मैं अच्छा काम कर रही हूँ, चाहे मैं बुरा काम कर रही हूँ, हर काम में मेरा साथ देती है, मेरे को सपोर्ट करती है, मेरे को समझाती है। सो अब मुझे ऐसे लगता नहीं है कि पापा की कमी महसूस होती, क्योंकि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है। मेरा ब्रदर इवन कि मेरे को कई बार गुस्सा करे कुछ तो उनको बोलती है, क्यों गुस्सा कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो। मेरी मम्मी को भी बोल पड़ती है। इवन मेरी मम्मी कई बार बोल देती है, मैं घर जाती हूँ तो मैं गंद मचाती हूँ ना, यहाँ सामान फेंक देती, तो मेरी मम्मी बोलती है फिर क्या हो गया, कभी कभी तो आती है, चंडीगढ़ तो रहती है, मैं खुद कर लूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार मैं घर रही तो मेरा बॉन्ड काफ़ी बन गया। तो मैं अगर सच्ची बोलूँ, अगर मैं घर में सबसे ज़्यादा किसी को मिस कर रही हूँ वो भाभी को। अच्छे से ब्रेकफास्ट, डिनर, सब कुछ बेड पे, सारा कुछ बहुत सही है। और गाइज यही बोलूँगी कि अपनी फैमिली की कदर करो, क्योंकि भगवान, माँ भी एक बार मिलती है, बाप भी एक बार मिलता है, फैमिली मेम्बर्स एक बार, भाई सारे एक बार मिलते, तो उनकी कदर करो। कोई पता नहीं कितनी सी लाइफ है, कब लाइफ में क्या हो जाए किसी के साथ कुछ पता नहीं। हमने भी नहीं सोचा था, मेरे पापा इतने लंबे 6 फुट हाइट, कोई कुछ भी नहीं बीमारी, कुछ एकदम से डायबिटीज़ होना, ये सब कुछ होना, इतनी प्रॉब्लम हमने फेस करी। तो बीमारी का भी कुछ पता नहीं होता, कोई लाइफ का पता नहीं होता। तो जितना टाइम है उतना टाइम बढ़िया खुश रहो। ये मेरी लाइफ है इतनी सी, और अब आपके सपोर्ट से मैं काफ़ी आगे बढ़ गई हूँ। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया मुझे और कालिया को भी, आगे भी प्यार दो ताकि हम बहुत आगे जाएं, बहुत कमाऊँ। इवन कि अब मैं इतना कमाती हूँ, हर एक चीज़ है मेरे पास, सब कुछ है, ऐसा सब कुछ। फैमिली में पापा नहीं है, उनकी कमी महसूस होती है, हर किसी को होएगी, होती है। पर चलो, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब कुछ देखना। एक दिन दुनिया में आए हैं तो जाना तो है ही। तो गाइज यही बोलूँगी कि आज मैं इतना कमा रही हूँ। इवन कि मेरे पापा बहुत खुश होते कि मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, वो ड्राइवर करते थे पहले, ड्राइवर को लेके जाते थे। अगर वो मुझे देखते कि मैं गाड़ी खुद चलाती हूँ, गाड़ी, बाइक, जो मर्जी दे दो मेरे को सब, तो बहुत खुश होते। मेरी मम्मी कई बार बोलती है कि अगर तेरे पापा देखते बड़े खुश होते कि तू गाड़ी चलाती है, ये वो। सो गाइज मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली की कदर करो, और बस और तो क्या बोलूँ। ऐसे ही प्यार देते रहो मुझे, कालिया को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।